हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली किताब हम सॉल्व कर रहे थे। उसके अंदर चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, पार्ट हम शुरू करेंगे, पार्ट नंबर 5। 4 पार्ट आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल उसके अंदर आए हैं। बिल्कुल बेसिक से सवाल शुरुआत हुए, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ते हुए चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं जरूर देखना। बहुत ही अच्छी अच्छी सी वहाँ पे ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5 को। एक एक सवाल आपको साथ साथ में ट्राई करना है। ठीक है, उम्मीद करेंगे अच्छे अच्छे सवाल आए, अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको समझ में आए, समझने को मिले। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्या है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल औसत गति से आया है। देखो क्या कह रहा है कि एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो कार की औसत गति कितनी है ये ज्ञात करना है। भाई ये कार है जो पहले एक्स से वाई से जेड गई। पहले कहाँ गई थी? वाई से जेड गई थी। वाई से जेड गई थी, फिर जेड से वाई वापस आई। डिस्टेंस पहले 60 से गई थी और अब 65 से आई है। डिस्टेंस तो सेम है दोनों ही केस में। और मैंने आपको बता रखा है इनिशियल पार्ट्स के अंदर कि जब भी डिस्टेंस सेम हो, एक डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है जाना और आना, तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब ये क्यों आया ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। ठीक है, अब हम सीधा अप्लाई करेंगे इसको। क्या करना है तो ये कर लो 2 इंटू 60 इंटू 65 डिवाइड में x प्लस वाई। तो 60 और 65 का योग कितना होगा? 125 होगा। यहाँ पे लिख लो 125। इसको सॉल्व करना है। 5 से काट लो 12 बार में, 5 से काट लो 25 बार में, 5 से काट लो 5 बार में, 5 से काट लो 13 बार में। देखो सही है क्या? उसके बाद में क्या आएगा? इनको गुणा करा लेते हैं पहले तो। ठीक है, 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। 144 और एक बार और उसके अंदर 12 ऐड कर लेंगे तो 156 हो जाएगा। 156 इंटू 2 करना है। 156 इंटू 2 कितना आएगा? 12, ये 1 10 11, एक ये आ जाएगा 3, 312। इसमें लगाना है हमें 5 का भाग। ये हो गया हमारा आंसर। देखो 312/5 करना है। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भाग लगा लिया 6 बार में और उसके बाद एक आगे चला गया तो उसके बाद 2 बार में और फिर 0.4 बार में। क्या आंसर हो गया? 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सवाल है ये तो। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। देखो क्या है अगला सवाल आपके सामने। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यदि बस 4 सेकंड में खंबा पार करती है तब बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ बस है, दो जनों की बातें हो रही है ये। ठीक है, 1 बाय 1 समझना है कि इस टाइप के सवालों में हमेशा आदमी की गति को नेग्लिजिबल मानना है। ये मान के चलना है कि आदमी कुछ जीरो लेंथ का है। ठीक है, मतलब उसकी जो विड्थ है, बस जरूर कुछ ना कुछ लंबी होती है, तो बस की लंबाई यहाँ पे कुछ ना कुछ माननी ही है। तो मान लिया बस की जो लंबाई है ना वो x है। मान लिया बस x किलोमीटर लंबी है या फिर x मीटर लंबी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। मान लो ये बस पड़ी है, यहाँ पे देखो ये बस पड़ी है, x लेंथ की ये बस है। ठीक है, ये बस है और x लेंथ की बस है। यहाँ पे इसको ढंग से बना देते हैं। ये बस बना दी, यहाँ पे ये इसके चक्के बना दिए। सही है, ये बस है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक आदमी है, ये आदमी दौड़ते दौड़ते या फिर अपने पास के कोई भी व्हीकल होगा, कुछ भी होगा, वो इसको पार कर रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि इस व्यक्ति ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, फिर दौड़ते दौड़ते वो यहाँ पे आया और यहाँ से जैसे आगे जाएगा तब वो जाके बस कवर होगी। इसका मतलब क्या है कि जब उस व्यक्ति ने बस को पार किया, इसका मतलब उस व्यक्ति ने बस की लेंथ को पार किया। आई बात समझ में? इसका मतलब मैं अगर उस व्यक्ति की स्पीड निकालना चाहूँ, उस व्यक्ति की गति निकालना चाहूँ, तो गति का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की व्यक्ति ने, जितनी बस की लंबाई है, यानी x, और बट्टा में कर देंगे टाइम। टाइम कितना लगा? 18 सेकंड का, तो यहाँ पे लिख लो 18। ये है स्पीड हमारे पास किसकी? व्यक्ति की। अब हम बात करते हैं बस की स्पीड की। बस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? तो आगे कह रहा है सवाल कि यदि बस 4 सेकंड में खंबे को पार करती है। अब देखना यहाँ पे, इस बार अब ये आदमी हटा रहा हूं यहाँ से, इस बार अब ये बस चल रही है। ठीक है, अब इस बार ये बस चल रही है और यहाँ पे मान लो कहीं पे एक खंबा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे खंबा है, इस खंबे को ये बस पार कर रही है। तो ये मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का इंग्लिश वाला वर्जन आपको जब करवाया था, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के भी हमने सवाल किए थे। वहां पे अगर आपने वो देखा है, अगर इंग्लिश वर्जन आपने देखा है, तो वहां पे ऐसे खूब सारे सवाल हमने किए थे कि जब भी कोई बस किसी खंबे को पार करती है, इसका मतलब खुद की लंबाई पार करती है। ठीक है, अगर वो नहीं देखा है तो यहीं पे देख लो। भाई ये x किलोमीटर की लेंथ है या फिर x मीटर की लेंथ है, ये धीरे धीरे मान लो यहाँ पे आई,
मतलब इस बस का फ्रंट पोर्शन यहाँ तक आया। अब ये धीरे धीरे फ्रंट पोर्शन आगे जाएगा और तब तक जाएगा तब तक कि बस का बैक पोर्शन इसको कवर ना कर ले। इसका मतलब बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जितनी उसकी खुद की लंबाई है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब बस ने भी एक्स तय किया है कितने समय में, 4 सेकंड में। तो ये लिख लो 4 सेकंड। ये आ गई हमारे पास बस की गति। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर ऐसे और सवाल हमें करने हैं थोड़े से डिटेल में, तो इंग्लिश वाले वर्जन के अंदर भी मैंने ये सेम चैप्टर करा रखा है। वहां पे आपको खूब सारे सवाल मिलेंगे, लेवल भी थोड़ा ज्यादा है उन सवालों का। तो ये सब देखने के बाद में वो भी देखो, ताकि आपकी अच्छी खासी तगड़ी प्रैक्टिस रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको नहीं रखनी है, क्योंकि वहां पे हर सवाल में हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ साथ में। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन वाला टॉपिक भी करा रखा है, वो भी जरूर देखना। तो वहां से ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि भाई कब कौन सी लेंथ कवर होती है, ब्रिज को पार करना, प्लेटफॉर्म को पार करना, तो वो सारी चीजें भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोनों की गतियों का अनुपात निकालना है, बस का और उस आदमी का। तो बस की गति कितनी, x/4, आदमी की गति कितनी, x/18। इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, x से x तो काट लो। ठीक है, दोनों और मैं क्या करता हूँ 36 से गुणा कर देता हूँ। दोनों और मैं क्या कर देता हूँ 36 से गुणा कर देता हूँ, ताकि ये जो फ्रैक्शन है ना 4 और 18 ये हट जाए। 18 और 4 का एलसीएम ले लो, कुल मिला के ये करना है। ठीक है, तो इसको काटा तो ये 9 बार में कट गया, इसको काटा तो ये 2 बार में कट गया। तो क्या रेशियो निकल कर आया, 9:2 निकल कर आया। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, देखो, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम के अंदर आते हैं, एसएससी के अंदर खूब बार आ चुका है ये सवाल, इस टाइप के सवाल। इसके अलावा रेलवे के अंदर भी आ रखा है और बैंकिंग के अंदर भी पहले आते थे इस टाइप के सवाल। ठीक है, अभी भी आ सकते हैं प्री लेवल में। अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ए और बी, मान लो ये दो शहर है, ए और बी दो शहर है। ठीक है, 500 किलोमीटर दूरी पर है दोनों शहर आपस में। ए से एक रेलगाड़ी रवाना हुई 8 बजे, 8 बजे रवाना हुई। ठीक है, 8 AM, और किस स्पीड से रवाना हुई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से रवाना हुई। ठीक है, उसके बाद 10 बजे रवाना हुई एक दूसरी रेलगाड़ी, 10 बजे सुबह 10 बजे बी से ए के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 110 किलोमीटर प्रति घंटा से इस तरफ रवाना हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि 8 बजे ये ट्रेन रवाना हुई है, ये वाली ट्रेन थोड़ी लेट रवाना हुई है 10 बजे। तो जब ये ट्रेन रवाना होगी 2 घंटे बाद रवाना होगी ये, तो इसके तो 2 घंटे में ये तो कुछ आगे आ चुकी होगी भाई। जब तक 10 बजेंगे तब तक तो ये ट्रेन तो थोड़ी चल चुकी होगी, है नहीं है? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 2 घंटे में? तो जब तक 10 बजेंगे तब तक ये वाली ट्रेन 140 किलोमीटर तय कर चुकी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो है या नहीं है? अब 10 बजे है, ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और ये वाली ट्रेन अभी यहाँ पे है। ठीक है, अब इनको 10 बजे के बाद में वो यहाँ पे कहीं पे रास्ते में मिलेगी, इतने से रास्ते में वो कहीं पे मिलेगी। ठीक है, अब इतने से रास्ते में मिलना है, अगर टाइम फाइंड कर लेते हैं हम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दोनों रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस काम में लेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या है, दोनों के बीच में गैप कितना है। तो 500 में से 140 तो कवर हो ही चुका है, पीछे कितना गैप बचा 340 का, मतलब ये 340 कवर करना है। ठीक है, और ये 340 किलोमीटर, सॉरी 360, ये 360 किलोमीटर का गैप कवर किया किसने, दोनों ट्रेन ने मिलकर किया है। देखो दोनों ट्रेन ने मिलकर किया है, कहने का मतलब है यहाँ पे सापेक्ष गति हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 70 से इस तरफ आ रहा है, 110 से इस तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो सापेक्ष गति कैसे निकालते हैं, जोड़कर निकालते हैं। तो 110 और 70 कुल मिलाकर कितने हो गए, 180। यहाँ पे लिख लो 180। 160 को 180 कितनी बार में काट लेगा, 2 बार में काट लेगा। इसका मतलब 2 घंटे बाद वो मिल जाएगी, मतलब 10 बजने के 2 घंटे बाद वो दोनों गाड़ी आपस में मिल जाएगी। तो 10 बजे के बाद में 2 घंटे और, इसका मतलब क्या हो गया, दोपहर के 12 बज गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप अच्छी तरीके से आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं और एक एक सवाल आप ट्राई जरूर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप मस्ती से बैठ के देख रहे हो उसको, पलंग के ऊपर बैठ के सब टीवी मूवी देखते हो, वैसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। पेन कॉपी लेके एक एक सवाल रगड़ोगे तो ये दिमाग में फिट होने शुरू होंगे सवाल। ठीक है, अब समझते हैं अगला सवाल क्या है। आई होप ट्राई कर लिया है आपने। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है।
ठीक है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। तो कार की धीमी गति कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। समझ में आ गया सवाल? सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है। क्या करना है यहाँ पे कि एक कार कुछ दूरी को 4.5 घंटे में तय कर लेती है। कितने देर में तय कर लेती है? 4.5 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हो तो उसको आधा घंटा कम लगेगा। पहले उसको कितना टाइम लगता था? 4.5 घंटे लगते थे। ठीक है। मान लो x गति से चलती थी। अब वो क्या करती है कि अपनी गति x + 5 कर लिया उसने और टाइम उसको आधा घंटा कम लग रहा है, मतलब अब उसको केवल 4 घंटे ही लग रहा है। ठीक है। दोनों ही केसेस में डिस्टेंस तो सेम है, तो मैं क्या करता हूं, टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस आ गया, टाइम इंटू स्पीड, फिर से डिस्टेंस आ गया, दोनों इस डिस्टेंस को इक्वल रख लूं क्योंकि दोनों ही केसेस में डिस्टेंस तो इक्वल है। तो इसको क्या कर लेते हैं, दोनों को गुणा कर लेते हैं। देखो 4.5 को अगर मैं सरल भिन्न में बदलता हूं तो ये कितना हो गया, 9/2 हो गया। तो 9/2 इंटू एक्स कितना हो गया, 9x/2। ये आ गई यहाँ की डिस्टेंस, और इन दोनों का गुणा कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमें निकालनी है और वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। यही बोला है ना, धीमी गति कितनी है, मतलब x ही पूछा है आपको। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x + 20 आएगा, और फिर ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9x। तो यूं का यूं रखता हूँ, 4x इंटू 2 कितना हो गया, 8x, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40। यहाँ पे ये x 8x इधर आएगा तो क्या आएगा इधर, 9x - 8x यानी x, और ये किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की और, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आया है हमारे पास में कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। ठीक है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। आई बात समझ में? भाई ये किसान है, वो कुल मिलाकर 61 किलोमीटर की दूरी है 9 घंटे में ट्रेवल कर लेता है। अब वो थोड़ी थोड़ी देर में करता है भाई। पहले तो वो पैदल चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर थोड़ी देर बाद वो चलता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल के ऊपर। ठीक है। तो आपको दोनों ही केसेस में डिस्टेंस निकालनी है भाई, कितनी कितनी डिस्टेंस है। ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। देखो यही होता है। ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया। ये अप्लाई कर ले यहाँ पे। मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो है ना, वो तो मानना क्या, वो तो दे ही रखा है 61 है। ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो दो टुकड़ों में तय हुई है, एक तो है पैदल वाली डिस्टेंस और एक है साइकिल वाली डिस्टेंस। ठीक है। अब वो पैदल कितनी देर तक चला वो हमें गिवन नहीं है, पैदल कितनी देर तक चला वो हमें गिवन नहीं है। मान लेता हूं पैदल वो t घंटे के लिए चला, तो अगर t घंटे के लिए चला तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितनी दूरी तय कर लेगा, 40 तय कर लेगा। कोई भी नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं, बेसिक तरीके से बता रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब ये सवाल तो 2 सेकंड में हो सकता है, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ ताकि ये हर एक को समझ में आएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग जगह से कोचिंग ली है, अलग अलग टीचर से उन लोगों ने पढ़ा है। तो अगर ये बेसिक तरीका ही कराऊं मैं इस सवाल में तो ज्यादा सही रहेगा सबके लिए। अब पैदल चलने वाली दूरी हमने निकाल ली, साइकिल वाली दूरी निकालनी है तो निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई। कुल मिला के 9 घंटे हैं, उसमें से t घंटे तो यहीं पे लग गए, तो पीछे 9 - t घंटे साइकिल पर लगे होंगे। तो 9 - t घंटे साइकिल पर लगे, और इस टाइम को जब मैंने साइकिल की स्पीड से मल्टीप्लाई करा लिया तो ये हमें साइकिल द्वारा तय की गई दूरी मिल गई। ये पैदल तय की गई दूरी, ये साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, ये हो गया 61 के बराबर। इसको सॉल्व करके पहले t निकाल लो, अगर t आ गया तो हम ये भी निकालेंगे कि पैदल कितनी दूरी तय की है, 4t हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 4t हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ये 4t ही तो है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4t + 9 × 9 कितना, 81, और ये कितना माइनस का 9t, इस तरफ कितना है 61। 4t - 9t कितना आएगा, माइनस का 5t, माइनस का 5t जब इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5। ये 61 जब मैं उस तरफ भेज दूं तो 81 में से 61 जाएगा तो कितना आएगा 20। यहाँ से हम देख सकते हैं t की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। 20/5, t की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर t की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 पुट कर दो तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, सॉरी ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सबसे सही तरीका है ये, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है।
तो आगे आने वाले सवालों को हम अब अपकमिंग पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। बस आप बने रहें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। प्लीज लाइक